सांप निकला, वो बहुत बड़ा और बहुत लंबा और बहुत काला था। तो मुझे देखा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं तो नहाई नहीं हूँ। और अब मैं जा रही हूँ कि पहले मैं सोच रही हूँ कि कटहल की सब्ज़ी बना लूँ। मेरे हस्बैंड ना इसको 3 दिन पहले लेकर के आए थे और उन्होंने रख दिया था फ्रिज में, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे ये बनाना है। अगर आज मैंने इसको नहीं बनाया तो फिर मैं इसको नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फिर ये पक जाएगा। कल शाम को ही मैंने देखा कि मैंने कटहल नहीं बनाया है, तो मैं बना लेती हूँ। और मैंने सोचा कि नहाने से पहले ही बना लूँ। पहला रीज़न कि लाइट चली जाती है, कोई भरोसा नहीं रहता, और इसके लिए मसाला लगता है। फिर मुझे सिल में मसाला पीसना पड़ेगा, और जो उसका लड्डू रहता है ना, तो वो अभी त्रिकोण साइज़ का है, तो उससे मेरे से बनता नहीं है पीसते, तो मिक्सी में ही पीसना पड़ेगा। और अगर मैंने नहीं ऐसा किया ना तो फिर हो गया, फिर आज भी ये नहीं बनना है। तो मैंने सोचा कि पहले ये बना लेती हूँ। वैसे कहते हैं कि बिना नहाए किचन में नहीं आना चाहिए, पर क्या करें, आ गई हूँ, मैं बना लेती हूँ। और मैं आ जाती हूँ यार, मैं इतना सब कुछ नहीं मानती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फिर जॉब में भी जाना रहता है, तो फिर वो लेट हो जाते हैं, और सुबह सुबह मेरी नींद भी नहीं खुलती। मैं सुबह 7 बजे ही उठ पाती हूँ। ये देखो, लग रही है ना टेस्टी। तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच में बहुत अच्छी थेरेपी है। और नहा करके मैंने अपने भगवान जी की पूजा भी कर ली है। पूजा करनी चाहिए, भगवान जी का आशीर्वाद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सॉरी, ये तो हम सभी को पता है। और आज मैंने बाल भी धुल लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे गंदे भी लग रहे थे। और अगर फिर टाइमली हेयर वॉश नहीं करो तो फिर हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। मैंने सच में बड़ी मुश्किल से अपने बालों को सही किया है, तब कहीं जाके इतने लंबे हुए हैं मेरे हेयर्स, वरना ऐसा लगा था कि पूंछ बन जाएंगे मेरे बाल। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड खाना खाने का वेट कर रहे थे, और साथ में फ़ोन भी चला रहे थे, क्योंकि हम लोग खाना खाते खाते मोटू पतलू देखते हैं। इसके बाद हम लोग खाना खा के आए, तो लाइट तो थी नहीं, तो ये आकर के बेड में लेटे हुए थे, और मैं इनको चिढ़ा रही थी। बाद में ये मुझे ही मोटी बोलने लग गए। मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। हाँ, वैसे शादी के बाद मेरा काफ़ी वेट गेन तो हुआ है। मेरी एड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ना क्रैक हो रही हैं, तो मैं उसमें जो बासो केयर ये लगाने लग गई, जिससे कि थोड़ी सी ना अच्छे से हो जाए। उसके बाद यहाँ पर लाइट आ जाती है, तो ये मेरे को बोलते हैं लाइट ऑफ कर, तो लाइट और कूलर को जल्दी से ऑन कर लेते हैं। 3:30 और मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए मैंगो जूस बनाने। मैं इसमें पहले से ही ना इसमें मिल्क निकाल करके रख लूँगी, क्योंकि अगर फिर बाद में निकालेंगे ना तो आम के कारण पूरा दूध फट जाता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि आज लाइट है। आज मैं दोपहर में थोड़ा सा सो भी लूँ, नहीं तो कल तो लाइट के थी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे मैंगो काटना किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। ये बन गई डिजाइन। तो आम मैंने काट लिया है। अभी मैं इसमें चीनी की जगह नमक डालने वाली थी। तो रेडी है हमारा मैंगो शेक। ये लो दोस्तों, आप लोग भी पी लो। टेस्टी है। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ऐसे जूस को पी रहे थे कि मेरे को बहुत ही हंसी आ रही थी, और उनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को इस तरह से देख रहे थे। मैंने बोला फिर से वैसे ही पियो, तो बोलते मैं नहीं पीऊँगा। फिर मैंने बोला कैसा, अच्छा है ना? तो बोलते हाँ टेस्टी है। फिर मैं बाहर आ गई यहाँ पर पानी डालने के लिए। वैसे टंकी का पानी गर्म ही हो जाता है, फिर पता क्या हुआ कि अंदर से ना खुल गया, पानी की सटक निकल गई। फिर मैं दोबारा गई, उसको मैंने फंसाया और मैंने पानी डाला। तो यहाँ पे सामने जो दादी रहती हैं ना, वो मेरे से बोलती हैं कि बेटा पता है मिट्टी की महक आ रही है। तो मैंने बोली हाँ मिट्टी की महक आ रही है। मिट्टी की महक सच में कितनी अच्छी लगती है ना। फिर मैं शाम को यहाँ पर मुँह हाथ धुल करके तैयार होकर के बाहर आ गई थी, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइट तो थी नहीं, तो मैं ऐसे ही बाहर आ गई। यहाँ पर देखी तो मेरी सामने वाली दीदी और उनका बच्चा जो है ना क्रिकेट खेल रहे थे, और दादी बैठी हुई थी, तो मेरे को बोल रही थी कि कुर्सी में बैठ जाओ। तो फिर मैं जा करके वहीं बैठी, और रात में 8 बजे तक मैं वहीं बैठी थी। ये दोनों ना साथ में बहुत लड़ते हैं। वो छोटी है, उसको चलना सीखना था, तो हम लोग सिखा रहे थे। तो पता है शिबू बोलता है कि मेरे को भी चलना सिखाओ, तो अपनी मम्मी को पकड़ के और चलने लगता है। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और यहाँ पर शाबी भी खेल रही थी। उसको धूल में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बस इसको थोड़ी सी जलन होती है, तो ये अपनी चीज़ों के लिए ना बार बार उसके पास भागता है और उसको मारता है। यहाँ पर कैल्विन भी आ गया, तो डस्टबिन में जाके क्या देखता है तू? बहुत शिकायत मिल रही है तेरी।
ये पता क्या करता है, ये जाता है और खाओ ना, डस्टबिन में जो देखो। भी कचरा रहता है ना वो सारा फैला देता है। ऊपर वाली दीदी ना बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। और ये देखो शिबू, शिबू ना फ़ोन में बहुत ज़्यादा खेलता है और अजीब अजीब सी हाँ एक्टिविटी करता है, इसके साथ बड़ी मज़ा आती है मुझे। हाँ। कभी कभी तो ये खुद को ही फ़ोन पे मारने लगता है, तभी दीदी यहाँ पे खट्टे पापड़ मेरे लिए लेकर आती हैं, तो वो मैं खाती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और हम ही दोनों बस यहाँ क्वार्टर में हैं तो बड़ा सूना सूना भी लगता है, बट अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, घर आने के बाद मुझे रोटी बनानी रहती है, लेकिन मैं चावल ही बना लेती हूँ। पर ये देखो खाओ। पता है यहाँ पर ना सांप निकला हुआ था, मैंने ही बता दिया था, सच में मेरे को बहुत बुरा लगा। आखिर मैंने क्यों बता दिया, यहीं मुझे बैठे बैठे दूसरे देख दिन रही थी तक मैं। गिल्ट फील हो रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बिल्कुल लंबा भी सा। अच्छा पता नहीं है लग रहा बहुत ही ज़्यादा मुझे। मतलब बुरा फ़ील हो रहा है, क्योंकि कल क्या हुआ कि कल इसी टाइम मतलब लगभग 7:30 बजे शाम की बात है कि मैं बस पूजा करके ही थोड़ी देर मतलब मैं निकली थी बाहर ऐसे ही, जैसे मैं डेली शाम को बाहर जाती हूँ। तो क्या हुआ कि साँप निकला और वो बहुत बड़ा और बहुत लंबा और बहुत काला था। तो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने ना ऐसे फ़ोन किया, मुझे लगा कि वो थाने तरफ ही जा रहा था, तो मुझे लगा वो थाने के अंदर ना घुस जाए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग रहते हैं। तो इस कारण से मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता था कि पता वहाँ पे लोग डंडे ही लेकर आ जाएँगे। हालाँकि मैंने बोला भी कि अगर हो सके वो ऐसे ही जा सके तो उसे चले जाने दो, लेकिन पता उस सांप को ना सभी लोगों ने मार डाला। सच में मेरे को इतना बुरा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आखिर मैंने क्यों बता दिया था। कल से लेकर के अभी तक इतना ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है उस चीज़ का अब मैं ही उसकी ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि अगर मैं शायद उसको देखती रहती कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ज़िंदा होता। वो ना नाग था। मेरे को बहुत अजीब-सा लग रहा है, मतलब मैं पाप की भागी बन गई हूँ। मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है। काश मैंने नहीं बताया होता किसी को। फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और हस्बैंड तरबूज खाने लगते हैं, जो सामने वाली दीदी ने मेरे को दी रहती है। जैसे ही मैं वीडियो बनाने वाली रहती हूँ तो साइड में रख देते हैं और फिर बोलते मेरे को नहीं खाना। मैंने बोला क्यों नहीं खाना, आप खाओ ना, खाओ। तो बोलते नहीं मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं तो आ फिर रहा मैं है। उसको एक साइड रख देती हूँ। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने कल दिया था और मैं उनको एक दिन बाद खिलाई थी, इसलिए ऐसा हुआ था। बाय बाय।